उसमें कितना क्या क्या चीज़ मिलाएं, क्या मिलाएं कि ह्यूमन बॉडी पे उसका असर अच्छा हो, बुरा ना हो। तो 6 साल के बाद इन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, रेनेटस नोवा। अगर रेनेटस की हिंदी की बात करें तो पुनर्जन्म होता है इसका मतलब, कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, लोग कहते थे ना कि मेरी काया पलट हो गई है, वो प्रोडक्ट हम बनाएंगे। इन्होंने 6 साल मेहनत करके ये प्रोडक्ट तैयार किया। अब इन्होंने इसमें मिलाया क्या क्या, इसमें कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं इसके अंदर। ये टोटली अगर बात करें तो ये एक जिस तरह अपना अदरक है, तुलसी है, ये भी एक पौधा ही है, लेकिन इनमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। नीम है, नीम के अंदर औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी तरह ये फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ, ये चीज़ें इनके अंदर औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। ये कोई दवाई नहीं है, और ये सिर्फ जो हमारे शरीर को पोषक तत्व चाहिए उनको पूरा करती है। अब इनमें इन्होंने मिलाया क्या क्या है, इनमें इन्होंने मिलाया सबसे पहला मैंगोस्टीन। अगर मैंगोस्टीन की बात करें, ये मलेशिया का फ्रूट है और इसको फलों की रानी भी बोला जाता है। इसका छिलका 200 से ज़्यादा बीमारियों में लाभ देता है हमें ठीक करने में। इसका मेन काम क्या है, ये एंटी एजिंग है, ये एज को रोक के रखता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 40-45 साल की उम्र होती है, 50-55 साल के लगने लग जाते हैं। और आप बाहर के लोगों को देखिए, अभिनेताओं को देखिए, नेताओं को देखिए, ये 80-80 साल के होते हैं, 70-70 साल के होते हैं, ऐसे दम चलते हैं। वो ये सारी चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन ये आम आदमी की पहुंच में नहीं है, बहुत महंगी कॉस्टली होते हैं। तो एंटी एजिंग है, एंटी एलर्जी है। अगर किसी को एलर्जी है, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, ये यहाँ पे मेरे को एलर्जी है पिछले 8-10 साल से, और मैं यूँ करके बैठता था इस हाथ को, क्यों वाइट हो जाता था शाम तक ये। तो पिछले 2 महीने से मैं कैप्सूल यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये खाल इसके अंदर मिलने लगी है इधर इस साइड में, ठीक है। एंटी एलर्जी के इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा। ब्लड शुगर किसी की लो हो, अप हो, ये मैनेज करके चलता है। वेट को मैनेज करके चलता है। आई साइड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर इसे अगले की बात करें, मैका रूट, ये एक जड़ है, ये पेरू देश में पाई जाती है। देखो मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन, मुझे हर बात बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। आप माइंड मत करना। आज के टाइम पे भाई साहब 30 से 32% ऐसे केस हैं जो न्यू मैरिड हैं, बच्चे नहीं होते उनको, 30 से 32%। और उनका होता तलाक, और तलाक में फिर इल्ज़ाम लगाते हैं दहेज नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। लेकिन अंदरली बात ये होती है कि उनके अंदर सेक्सुअल कमी होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। लड़के के अंदर हो सकता है, लड़के के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। ये सेक्सुअल कोई भी डिसऑर्डर हो हमारे शरीर के अंदर, हर चीज़ को पूरा करता है ये फ्रूट। अगर इसकी बात करें, हेयर को ग्रोथ करता है, स्किन को करता है। और दूसरी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है, आपने ये सुना होगा पित्त की पथरी में अगर पथरी है तो उसका ऑपरेशन ही है। मेडिकल साइंस ये बोलते हैं कि पित्ता ही निकालना पड़ेगा, गलत तो नहीं है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, पहली बात तो ये पथरी बढ़ने ही नहीं देता। अगर होगी तो काट के बाहर निकाल देगा। ये कहते हैं कि पित्ते के अंदर कोई पथरी नहीं होती, उसके अंदर एक लिक्विड होता है जो उसके अंदर रहता है। शरीर को अगर जरूरत पड़ती है एनर्जी की, पित्ता जो हमारा है वो क्या काम करता है, जैसे हमने टंकी लगाई हुई है पानी की, अब जब सप्लाई आ रही है पानी की तो हमें कोई जरूरत नहीं है टंकी की, लेकिन जब सप्लाई नहीं आ रही तो उस टंकी का पानी यूज कर लेते हैं खोल के टैप। उसी तरह हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो एनर्जी जाती है, वो स्टोर करके रखता है एक्स्ट्रा उसके लिए कि शरीर को अगर कभी भी जरूरत पड़े एनर्जी की तो वहाँ से वो शरीर में सप्लाई कर दे। तो इसमें बेनिफिट होता है। अगर अगली बात करूँ साइबेरियन जिंक्सिंग की, ये एक साइबेरिया का है। ये अगर बात करें डीएनए तक को चेंज कर देता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी नहीं होती, दादा का दमा था, बाप का दमा है, उसका भी दमा है, उसका शुगर थी, बाप का भी शुगर है, इसका भी शुगर, ये उसको भी कंट्रोल करता है। अगर अगली बात करें एल्डरबेरी, कितना ही पुराना जुकाम हो, खांसी हो, एलर्जी हो, अब कई बच्चों को उठते सवेरे सवेरे छींकें आती हैं, नज़ला हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर किसी की शुगर लो है उसको मैनेज करता है। हाई शुगर है उसको तो हम गोली लेके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन लो शुगर की कोई दवाई नहीं है, और लो शुगर कहते हैं हाई शुगर से भी खतरनाक है, तो उसको भी मैनेज करता है। अगर मे हेल्प प्रिवेंट कैंसर, जो कैंसर के सेल हमारे शरीर के अंदर पनपते हैं उन सेलों को नहीं पनपने देता है, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है। अगर अगली बात करें रसबेरी की, इसके अंदर भी कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज हैं, ये भी कैंसर के सेलों को नहीं बनने देता। ये आजकल एक और समस्या हो गई है कि बच्चे हों या बड़े हों, मतलब नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं,
दिमाग खराब रहता है तो ये माइंड को शार्प करके रखता है, डिप्रेशन में नहीं जाने देता, आराम से नींद आती है, आराम से बंदा उठता है। अगर उसके बात करें ब्लैक करंट, जैसे भाई साहब कह रहे थे गोड्डा का दर्द, शरीर का कोई भी जोड़ों का दर्द हो उसके लिए रामबाण है ये। अगर अगली बात करें तो इसके अंदर ऐसे ऐसे वो पाए गए हैं जो हमारे शरीर की छोटी आंत बड़ी आंत सबको साफ करते हैं। अगर बात करें इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड है। ओमेगा 3 हमारे लिए दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओमेगा 3 रूटीन में यूज़ करते हैं तो ज़िंदगी में कभी अटैक नहीं आएगा। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, बिहारियों को देखा होगा, बिहारियों को आपने कभी चश्मा लगाए हुए देखा? कभी नहीं लगेगा वो चश्मा। वजह क्या है कि वो हफ्ता में एक बार मच्छी खाते ही खाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, तेल भी लेते हैं। और जो मच्छी का जो उसके अंदर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा ये तो अलसी में पाया जाता है। अलसी हमारे को हजम नहीं होती है, इस करके इसमें ये तीनों ओमेगा 3, 6, 9 ये पाए जाते हैं, दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब अगर बात करें आज हमारे शरीर में दिखते क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कभी भी चेक करा लेना डॉक्टर के पास, जब टेस्ट कराएंगे आप तो डॉक्टर ये कहेगा कि आपका खून गाढ़ा हो रहा है। हाँ। और जब गाढ़ा खून हो रहा है तो उस रफ्तार से वो हमारे शरीर में सर्कुलेट नहीं होता। सर्कुलेट नहीं होता तो कहीं पे भी वो रुक जाते हैं। अगर वहीं पे गांठ बन जाते हैं तो वहीं पे गांठ बनने के कारण वहीं पे कैंसर का कारण बन जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक रूटीन में सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत करेगी। ये खून को बिल्कुल नॉर्मल करके रखता है, हर सेल पे खून जाता है, हर सेल पे ऑक्सीजन आती है, वहाँ पे ये काम करता है। अगर अगली बात करें शोर चेरी, ये इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी पे जितने पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है। ये भी मतलब हमारे मूड को अच्छा करके, कई बार अब इतना फास्ट जिंदगी हो गई, इतनी लाइफ फास्ट होगी, चिड़चिड़े रहते हैं। वो बोलता वो खाने को आता है, वो बोलता वो खाने को आता है। इसमें ये माइंड को बिल्कुल शांत करके रखता है। अगर अगली बात करें गोनोडर्मा लेकेडोमिया, ये जापान की मशरूम है। ये मशरूम सबसे ज़्यादा काम क्या करती है, रेडिएशन में प्रोटेक्शन करती है हमारा। आज हम सभी रेडिएशन से घिरे हुए हैं, मोबाइल हमारे हाथ में, टावर हमारे पास में, LED हम देखते हैं, लैपटॉप पे हम काम करते हैं, हर चीज़ में रेडिएशन निकलते हैं। और रेडिएशन के दुष्परिणाम तो हैं हमारे शरीर पे, ये वहाँ पे प्रोटेक्शन करके चलता है। अगर बात करें ये लीव्स, ये सिर्फ इंडिया का पौधा है इसके अंदर जो मिलाया गया, बाकी सारे बाहर के देशों के हैं। इसके अंदर शिगरू इसको बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं इसको, सहजना भी बोलते हैं, सहजन भी बोलते हैं इसको। इंडिया के अंदर अलग अलग इस तरह पाया जाता है। ये वात पित्त कफ तीनों चीज़ों को मैनेज करके रखता है। और आयुर्वेद में एक बात बोलते हैं कि वात पित्त कफ जिसने मैनेज कर ली, जिसकी मैनेज है, उसको कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी होगी ही नहीं। 400 से ज़्यादा अकेला ये पौधा काम करता है। अब जब हम विटामिन C लेते हैं तो हम या तो संतरा खाते हैं या नींबू खाते हैं। सिर्फ इसके एक पत्ते में उससे 10 गुना है कैल्शियम इसके अंदर, विटामिन A, B, C, D जो भी है, जितने विटामिन, हर विटामिन की प्रॉपर्टी है इसके अंदर। अब दूसरी बात आती है भाई साहब कि इनके अंदर प्रॉपर्टी क्यों है, ये क्यों अलग अलग देशों से लिए गई। अब सेब है, हमें पता कश्मीर में पैदा होता है। सेब का पौधा अगर हम मुड़ाल में लगा दें हो तो यहाँ भी जाएगा, सेब भी लग जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ये बात जो उस सेब के पौधे को जो मौसम चाहिए, जो ठंड चाहिए, वो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आएंगी नहीं। तो उसी तरह ये जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पर अलग अलग देशों में जहाँ पर बहुत मजबूती से चीजें, वहां से चीजें ली गई, ये ली गई हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये कोई अलग अलग नहीं है, इन्होंने कितनी मात्रा में कौन सी चीज मिलानी है, सभी का एक कम्बिनेशन बना के एक कैप्सूल फॉर्म में एक ये डिब्बी तैयार कर दी। ये दावा करते हैं कि ये प्रोडक्ट 600 से ज़्यादा बीमारियों पे कवर करता है।